नमोस्तु महाराज जी। हाँ। महाराज जी, जैसे परिवार में रह के 12 व्रत लेते हैं, प्रतिमा लेते हैं, तो महाराज श्री जी अभी हमारी बहनें दीदियाँ बैठी है, ये तो अपने आश्रम में रहती है, रह के पालन करती है, लेकिन जो घरों में रहने वाले 12 व्रतों का वात्सल्य के बाद परिवार के साथ क्या अधिकार बनता है, और उसके बाद में जैसे बच्चे हैं, परिवार है, इनका क्या पड़ता है कि वो उसको निभा के मेरा आगे बढ़ाए? बहुत अच्छा सवाल। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो व्रत है ना, ग्रह त्यागियों के लिए नहीं है, गृहस्थों के लिए। ये मत सोचना कि ये आश्रम में रहने वाले त्यागी व्रती बाल ब्रह्मचारियों के लिए 12 व्रत और 11 प्रतिमा है। 10 प्रतिमा तक गृहस्थों के लिए है, 11वें में ये लोग। तो ये गृहस्थों के लिए है, और गृहस्थों को जब भी कोई प्रतिमा ले तो उन्हें अच्छे से अपनी प्रतिमा का पालन करना चाहिए। पर पहली बात मैं उनके लिए कहता हूँ जो व्रती हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि मैं व्रती हूँ, मेरा घर व्रती नहीं। मैं व्रती हूँ, मेरा घर व्रती नहीं। प्रायः ऐसा देखने में आता है कि व्रतियों और अव्रतियों में तालमेल नहीं होता। जिस घर में कोई व्रती होता है उसके खान पान, उनका पूरा व्यवहार अलग होता है, तो उसके कारण उनके परिवार के अन्य सदस्यों में, खासकर नई पीढ़ी के बच्चों और बहुओं के साथ तालमेल में थोड़ी कठिनाई होती है। उनके लिए मैं दोनों को अलग अलग कहना चाहूँगा। सबसे पहले मैं व्रतियों को कहूँगा कि व्रतियों को ये सोचना चाहिए कि मैं व्रती हूँ, मेरा घर व्रती नहीं है, मैं अपने व्रतों का पालन करूं, और घर के लोग अगर अव्रती हैं, वो अपने तरीके से जीते हैं, तो उनमें इंटरफेयर ना करें। ये चीज़ गांठ में बांध के रखना चाहिए। उनको इंटरफेयर करने से बड़ा संक्लेश होता है। और हम ये कहते हैं तुम तो अव्रती हो, तुम तो अव्रती हो, तुम तो अव्रती हो। मैं आपकी बात नहीं कह रहा हूँ, एक जनरल बात कर रहा हूँ। तुम अव्रती हो ये कहने में सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी का क्लैश होता है, उससे प्रेम और सामंजस्य खंडित हो जाता है। मैं ये बात उन सफ़ेद ड्रेस वाले त्यागी व्रतियों को भी कह रहा हूँ जो घर में रहते हैं। वो ये अव्रती है, ये असहमी नहीं। मैं व्रती हूँ, मेरा घर व्रती नहीं। दूसरी बात, अगर मैं व्रती हूँ और मेरा घर अव्रती हो, और अव्रती अगर घर में रह रहे तो उनकी व्यवस्था करनी भी मेरी जिम्मेदारी है। अगर कोई महिला व्रती है और उसका बेटा अव्रती है, और वो अगर रात्रि भोजन का त्यागी नहीं है, रात्रि भोजन करता है, और घर में कोई सदस्य नहीं है, तो मैं कहूँगा छठी प्रतिमा से पहले तक की व्रती महिला उसे भोजन करा सकती है। घर में व्यवस्था बनानी चाहिए। छठी प्रतिमा में त्याग कराया, उससे पहले नहीं। हमें फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। हालांकि ऐसी नौबत घर में आना नहीं चाहिए जिस घर में व्रती होते हैं उनसे प्रेरणा पाकर बाकी लोग भी व्रती हो जाते हैं, जिसकी चर्चा भी थोड़ी देर बात करूंगा मैं। तो मैं जो बात कह रहा हूँ, पहली बात, व्रतियों को ये सोचना चाहिए कि मैं व्रती हूँ, मेरा घर व्रती नहीं है, और चाहे व्रती हो या अव्रती, मेरा घर है, इसलिए मुझे सबको लेकर के चलना है। एक बात। अब घर के उन सदस्यों को मैं कहना चाहूँगा जो अव्रती, उन अव्रतियों को चाहिए कि ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मेरे घर में कोई व्रती है। व्रती की सेवा और व्रती के सत्कार से तीव्र शाता वेदनी कर्म का आश्रय होता है। तत्वार सूत्र आप लोग पढ़ते हो, उसमें एक सूत्र आता है, भूत व्रत अनुकंपादान सराग संयमादि योग शांति शौच मिति सदवेद्यस्य। तो आपका ये सौभाग्य, आप लोग हम लोगों के पास आते हो। क्यों आते हो? व्रती की सेवा करके अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए, इसीलिए ना आते हैं। तो जिसके घर में व्रती है उसको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, साथ इसे पुण्य के आश्रय का निमित्त वो बन के बैठा है। उसके प्रति वैसा आदर, सम्मान और बहुमान का भाव रखना चाहिए। यदि और उनकी चर्या क्रिया में सहायक बनना चाहिए।
उनको ये प्रयास करना चाहिए कि मेरे कारण उनके व्रतों में दोष ना लगे। मैं व्रत नहीं पाल पा रहा हूँ तो कम से कम किसी के व्रत पालन में बाधक तो ना बनूं। मैं एक ऐसे युवक को जानता हूँ जिसने 28 साल की उम्र में पापड़ छोड़ दिया, पापड़ खाना छोड़ दिया। पूछा क्यों छोड़ा? बोला महाराज मेरी माँ व्रती, मेरे पिताजी व्रती और मेरी बहन व्रती, घर में केवल मैं रहा। अब अकेले मेरे पीछे मेरी माँ को ये सब करना पड़ता तो मैंने कहा झमेला ही छोड़ो, त्याग कर दो, शादी के पहले ही त्याग कर दो। ये है व्रती के प्रति दृष्टिकोण, और निभा, और उसका परिणाम ये निकला कि 30 साल बाद आज वो भी प्रतिमाधारी हो गया। एक व्यक्ति है मेरे संपर्क में, उनके पिताजी व्रती और बहुत शांत, उनके 2 बेटे, वो दोनों बेटे क्या बोलते हैं, महाराज हमारा सौभाग्य कि मेरे घर में व्रती हैं और मेरे पिताजी माला गिनते हैं तो हम लोग नोट गिन पाते हैं, हम लोग उनकी सेवा करते हैं। उनका नियम है दिन भर में वो 52 माला फेरते हैं उनके पिताजी, कोई कार्य नहीं, निर्वित्त चित्त। बोले महाराज हमारा सौभाग्य, और पिताजी का स्वभाव बहुत शांत, माँ नहीं थी लेकिन पिता का बेटे बहु इतना सम्मान और इतना ध्यान रखते, उन्हें साधु की तरह पूछते। और वाक्य सुनकर आनंद आ गया कि पिताजी माला गिनते हैं महाराज तो हम नोट गिन पाते हैं। आज हमारे घर में जो है वो उनके ही पुण्य का है। यदि ऐसा दृष्टिकोण आ जाए तो ऐसी श्रद्धा का अनुबंध होगा कि घर परिवार में धर्म की अलग महक फैलेगी। ये दोनों तरफ से होना चाहिए, पर दोनों तरफ से थोड़ी थोड़ी कसर दिखती है, इसलिए बातें रह जाती है। ये आप लोगों का सौभाग्य है, ऐसा योग बने रहना चाहिए।